पाकिस्तान के खिलाफ मोदी सरकार का ताबड़तोड़ एक्शन लगातार जारी है, जिसका असर अब भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर देखने को मिल रहा है, जहां एक तरफ बीएसएफ की बढ़ती निगरानी पाकिस्तान के नापाक मंसूबों पर कड़ा प्रहार कर रही है और इस बीच बड़ी खबर यह है कि बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने एक पाकिस्तानी नागरिक को गिरफ्तार किया है। जी हां, ये बड़ी खबर है कि मोहम्मद हुसैन नाम के इस पाकिस्तानी नागरिक को बीएसएफ ने पकड़ा है। गुरदासपुर सीमा के पास से इस पाकिस्तानी नागरिक की गिरफ्तारी हुई है। तो अभी इस मामले में बीएसएफ जाहिर तौर पर इस पाकिस्तानी नागरिक से पूछताछ करेगी कि आखिर ये यहां पर क्या कर रहा था, क्या इसकी मंशा थी। ये तमाम चीजें जांच का विषय हैं, लेकिन जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार टेंशन बढ़ रही है, इस बीच बीएसएफ को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पर बीएसएफ की निगरानी लगातार बॉर्डर पर बढ़ रही है और इसी बीच इस पाकिस्तानी नागरिक को गिरफ्तार किया गया है, जिस बारे में अभी ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मोहम्मद हुसैन इसका नाम है। गुरदासपुर सीमा से इसे बीएसएफ ने गिरफ्तार किया है, ये बड़ी जानकारी है। इससे पहले भी एक पाकिस्तानी रेंजर को गिरफ्तार किया गया था, उससे भी दबोचा किया था। तो लगातार सीमा पर बढ़ती निगरानी के बीच ये कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसियों को, सुरक्षा बलों को सफलता हाथ लग रही है और वहीं पर सरकार के ताबड़तोड़ फैसले भी लगातार पाकिस्तान को लेकर जारी हैं और उन फैसलों के बाद अब भारत में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों के वापस पाकिस्तान लौटने का सिलसिला लगातार जारी है। अब तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये मेरठ की सना है, जिसने पाकिस्तान के कराची में शादी की है और वो अपने 2 बच्चों के साथ अटारी बॉर्डर पहुंची है। सना अपने दोनों बच्चों, जिसमें एक 3 साल का बेटा है मुस्तफा और एक 1 साल की बेटी है, उससे अटारी बॉर्डर जो है पर पहुंची है लेकर पाकिस्तान भेजने के लिए। वहां पर सना जो है कैमरे के सामने गिड़गिड़ाई, सरकार से गुहार लगा रही है और पूछ रही है कि सरकार बच्चों को मां से जुदा क्यों कर रही है। सना कह रही है कि इसमें हमारी क्या गलती है, हमारा क्या गुनाह है। सना ने यह भी कहा कि मेरी 1 साल की बेटी और 3 साल का बेटा है, हम बच्चों के बिना कैसे रह पाएंगे। मैं आपको जानकारी दे दूं कि सना, जिसने पाकिस्तान के कराची में शादी की है, उसके पास इंडियन पासपोर्ट है और वहीं पर जो है नागरिकता उनके पास नहीं है पाकिस्तान की, और अपने दोनों बच्चों को लेकर वो भारत आई थी, यहां पर रह रही थी। लेकिन सरकार के इस फैसले के बाद, क्योंकि बच्चे जिनकी नागरिकता पाकिस्तान की है उन्हें वापस लौटाने पड़ रहे हैं उनके पिता के पास और वो खुद हिंदुस्तान में रहेंगी, तो ऐसे में सना कुछ इस तरीके से कैमरे के सामने गिड़गिड़ाई है। क्या कुछ उसने कहा है, जरा सुनिए। मेरा नाम सना है। कहाँ से आप? सरदाना मेरठ। आप कहाँ जा रही हैं? अभी जी हाँ जी बता। बच्चों को छोड़ने के लिए जा रही हूँ। आपका पासपोर्ट कौन सा है? अब मेरा इंडियन है, बच्चों का पाकिस्तानी है। तो बच्चों के लिए तो मैं जी अकेले भेज देंगे? बच्चों को भेजना पड़ रहा है मजबूरन। तो आप सरकारों से क्या कहेगी, बच्चे माँ के बगैर? सरकार से सब यही अपील कर रहे हैं और मैं भी यही अपील कर रही हूँ कि बच्चों से माओ को जुदा क्यों कर रहे हैं। हमारी क्या इसमें गुनाह है, क्या गलती है हमारी? जी, तो बच्चे कैसे रहेंगे? बच्चे कैसे रहेंगे आप ये बताएं। छोटे बच्चे, 1 साल की बच्ची है ये मेरी और वो 3 साल का बेटा है। कहाँ पे रहते हैं? इधर सरदाना मेरठ। आप अकेले भेज देंगे बच्चों को? क्या फादर आ रहे हैं इनके लेने। इधर इस तरफ आ रहे हैं? वो कहाँ के रहने वाले? कराची। कितने दिन के वीजे पर आए थे? मुस्तफा बेटा इधर आ जा। मैम कितने दिन के वीजे पर आए थे? मैं 45 दिन की वीजा, बच्चों के 45 दिन के वीजा पर आई जो थी। माहौल खराब हुआ उसके कारण? जी, उसकी वजह से हम 10 दिन पहले 25 तारीख को हम यहाँ आए थे, लेकिन जाने नहीं दिया था, फिर अब दोबारा आए। बस ये अपील करना चाहूंगी कि माओ को, सभी माओ का उनके बच्चों से मिला दिया जाए, बच्चों के साथ माओ को भी भेज दिया जाए। जी। कितने साल की बच्ची? ये 1 साल की बेटी है। दूसरा बच्चा? 3 साल का बेटा। कितने दिन का वीजा था? 45 दिन।
तो आपने सना को सुना जिसने पाकिस्तान में शादी की है और सरकार के इस फैसले के बाद अब वो भारत में ही रह जाएंगी क्योंकि उनके पास पाकिस्तान की नागरिकता नहीं है, भारत की नागरिकता है और बच्चों के पास उनके पाकिस्तान की नागरिकता है। तो ऐसे में बच्चे वापस पाकिस्तान लौटेंगे। और इसको लेकर सना को आपने सुना जो कह रही है कि सरकार माओ पर ये जुल्म ना करे, ये रिक्वेस्ट वो कर रही हैं। लेकिन ऐसी न जाने कितनी कहानियां हमने अटारी बॉर्डर पर देखी है जहां पर बड़ी संख्या में या तो पाकिस्तान की महिलाएं हैं जिन्होंने भारत में शादी की है, वो अपने पति और बच्चों को छोड़कर वापस पाकिस्तान जाने पर मजबूर हैं क्योंकि इतने साल हो गए शादी के लेकिन उन्होंने भारत की नागरिकता नहीं ली और वीजा पर वो आई थी। किसी का वीजा खत्म हो गया है, कोई लॉन्ग टर्म वीजा पर यहां पर रह रही है, किसी के अपने अलग अलग बहाने हैं। तो इस तरीके से बड़ी संख्या में बड़ी तादाद है ऐसे पाकिस्तानी नागरिकों की जो भारत में रह रहे थे और बड़ी तादाद है ऐसे भी लोगों की जो कि यहां पर पाकिस्तान के नागरिक रह रहे थे जिन्हें वापस जो है लौटना पड़ रहा है। यहां पर कई ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने पाकिस्तान में शादी की है और उन्हें अपने बच्चे भेजने पड़ रहे हैं। तो लगातार ये तस्वीरें जो हैं अटारी बॉर्डर से देखने को मिल रही हैं। कुछ महिलाएं तो सरकार को धमकी तक देती हुई नजर आई, रहना भारत में ही है और बच्चे यहां पर रखने हैं लेकिन सरकार को धमकी दे रही हैं कि हमारा क्या गुनाह है। तो इस तरीके से लगातार ये तस्वीरें अटारी बॉर्डर पर देखने को मिल रही हैं जो बगैर नागरिकता के या तो पाकिस्तान में रह रही हैं महिलाएं या बगैर नागरिकता के हिंदुस्तान में रह रही हैं। तो इस तरीके से एक बार फिर से अटारी बॉर्डर में ये तस्वीरें आपने देखी और इसके अलावा लगातार जो है भारत पाकिस्तान के बीच जो टेंशन बढ़ रही है उसका असर बॉर्डर पर देखने को मिल रहा है। इस बीच एक और बड़ी जानकारी ये है कि भारत ने अटारी बॉर्डर पर होने वाली रिट्रीट सेरेमनी यानी जो झंडा उतारने की रस्म होती है उसको निलंबित कर दिया है। यह भी बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। तो जैसा कि मैंने कहा कि लगातार बॉर्डर पर टेंशन बढ़ रही है और सार्वजनिक पिकनिक क्षेत्र भी बंद कर दिया गया है। बॉर्डर पर कई ऐसी जगह है जहां पर लोग घूमने के लिए जाते हैं लेकिन जिस तरीके का माहौल है, जिस तरीके से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ वहां पर 26 से 28 लोगों की जान गई और किस तरीके से निर्दोष निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई गई, उसके बाद से लगातार भारत में गुस्सा है, नाराजगी है। पाकिस्तान से बदले की मांग पूरा भारत कर रहा है और आरोप सीधा यह है कि पाकिस्तान ही आतंक का पनाहगार है, पाकिस्तान ही आतंकवादियों को ट्रेनिंग देता है, उसकी धरती का इस्तेमाल जो है आतंकवादियों की ट्रेनिंग के लिए होता है। तो ऐसे में सीधा बदला जो है भारत की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो पाकिस्तान से ले। इस तरीके के बयान और जिस तरीके से बड़ी संख्या में अटारी बॉर्डर पर भीड़ लगी हुई है, जो लोग पाकिस्तान जा रहे हैं, जो भारत में घूमने के लिए आए थे, जैसा कि मैंने बताया, उनको लेकर भी लोगों का गुस्सा फूट रहा है और लोग कह रहे हैं कि एक एक जो पाकिस्तानी नागरिक है उससे चुन चुनकर भारत से बाहर किया जाए, उसे पाकिस्तान भेजा जाए और वो भारत में रहने के लायक नहीं है। वो यहाँ पर रहते हैं, खाते हैं और उसी थाली में छेद करते हैं। तमाम बातें लगातार सोशल मीडिया के जरिए कही जा रही हैं। तो कुछ इस तरीके का एक्शन हालांकि वहां पर सेना के जरिए भी देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान जो है वो लगातार नापाक हरकतें एलओसी पर भी दिखा रहा है, वहां पर भी लगातार भारतीय सेना सीजफायर का जो उल्लंघन पाकिस्तान कर रहा है उसका जवाब दे रही है। लेकिन बड़ा एक्शन कब होगा इसका इंतजार भारत की जनता को है और कब इन 26 निर्दोष लोगों की जान का बदला आतंकवादियों से सरकार लेगी इसका भी इंतजार हो रहा है। और उन सब के बीच कहीं ना कहीं जो पाकिस्तानी नागरिक हैं, जो भारत में रह रहे हैं, जिन्होंने भारतीय महिलाएं हैं, पाकिस्तान में शादी की है और वो दरअसल वहां की नागरिकता उन्होंने नहीं ली है, उनके खिलाफ भी लोगों का गुस्सा खूब कुछ इस तरीके से सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहा है, जहां लोग ये कह रहे हैं कि सभी लोगों के खिलाफ इनके जांच होनी चाहिए, सख्त से सख्त एक्शन इन पर होना चाहिए और इन्हें वापस पाकिस्तान भेजा जाए। ये भारत में रहने के लायक नहीं है। इस तरीके की बातें करते हुए भी लोग नजर आ रहे हैं। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।